यूनिवर्सिटी 2015 में शुरू हुई तो व्हाट वी रियलाइज्ड कि बहुत जगह पे इस यूनिवर्सिटी के बारे में अभी पता नहीं है। तो हमारा आने का पर्पज़ ये था कि लोगों को बताया जाए कि काल यूनिवर्सिटी किस तरह की है। ये यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटियों से थोड़ी हटके है, डिफरेंट है। और क्या डिफरेंट है, क्या बच्चों के लिए व्हाट मैटर्स इन हायर एजुकेशन और क्या वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके लिए यहाँ पे एक मैसेज स्प्रेड करने के लिए जो कश्मीर के भाई बहन हैं सभी में, ताकि इस सिस्टम से वो अपने बच्चों का फ़ायदा उठा सकें, इसके लिए यहाँ पे आए हैं। कश्मीर के बच्चों के लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हायर एजुकेशन में 3 चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत दफ़ा ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि व्हाट मैटर इन हायर एजुकेशन फॉर देयर ब्राइट फ्यूचर, फॉर देयर ब्राइट कैरियर। तो मैनी ए टाइम वो इस तरह की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एंड अप हो जाते हैं जहाँ पे एजुकेशन का कोई मेन कंसर्न नहीं होता है, कि बिजनेस इंटरप्राइजेज़ की तरह वो काम करती है। तो सबसे जो ज़्यादा मैटर करता है हायर एजुकेशन में वो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का मीनिंग ये है कि अच्छे कोर्सेज हों, अच्छा सिलेबस हो जो कि बिल्कुल मॉडर्न एग्जामिनेशन सिस्टम के पैटर्न पे हो। सेकंड, अच्छी फैकल्टी हो, अच्छा एनवायरनमेंट हो, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आजकल के वक्त में, जिस तरह का वक्त चल रहा है, वो है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट्स, पर्टिकुलरली ऑफ द गर्ल स्टूडेंट्स। तो ये सेकंड है। थर्ड इम्पोर्टेंट ये है कि जो एंड ओरिएंटेड एजुकेशन होनी चाहिए, कि बच्चे डिग्री करके क्या करेंगे फिर, वो पहले बच्चे को पता होना चाहिए। ये ना हो कि एजुकेशन कर ली और बाद में पता ना हो। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ऐसा कोई अरेंजमेंट होना चाहिए जहाँ के बच्चों को पहले से ही ट्रेन किया जाए जॉब के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे अच्छी जो जॉब्स हैं, हाई एंड जॉब्स हैं, वो सिविल सर्विसेज की जॉब्स हैं। यूपीएससी का है, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस वगैरह वगैरह इसकी हैं। और यूपीएससी की और हैं, जैसे आईएमए की है, सीडीए की है, एनडीए के एग्ज़ाम हैं, या फिर बैंकिंग सर्विसेज के एग्ज़ाम हैं, या फिर सीए का एग्ज़ाम है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का है। इनकी जो ट्रेनिंग है वो साइड बाय साइड अगर होगी तो बच्चा जब डिग्री करेगा वो इधर उधर नहीं घूमेगा। उसको ये नहीं होगा कि अब मैं क्या करूं। उसके लिए पहले ही जब वो डिग्री करना शुरू करेगा उसके लिए एक तय होगा कि उसने क्या बनना है, और उसकी ट्रेनिंग उसको पहले दिन से अगर मिलेगी तो बच्चा डेफिनेटली एक्सेल करेगा और उस तरह की सिचुएशन फेस नहीं करेगा कि डिग्री जेब में डाल के और फिर घूम रहा है और लो लेवल की जॉब पे अप्लाई कर रहा है। तो अकाल यूनिवर्सिटी में जो सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग है, जब बच्चा फर्स्ट ईयर में ही एंटर करता है, जब अंडर ग्रेजुएशन में, बीएससी में, बीए में जब बच्चा एंटर करता है, तब ही उसको साइड बाय साइड ये फैसिलिटी है कि वो आईएएस बैच को ज्वाइन कर सकता है। और वो फिर 5 साल या 3 साल ड्यूरिंग देयर डिग्री दे विल कंटिन्यू टू गेट कंटिन्यूसली ट्रेनिंग फॉर सिविल सर्विसेज बाय ए डेजिग्नेटेड फैकल्टी, जिन्होंने खुद आप 3-3 दफ़ा आईएएस का मेन का एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है। वो फैकल्टी उनको पढ़ाती है। तो समर में जब 2 महीने की बाकी यूनिवर्सिटियों में छुट्टियाँ हो जाती हैं, बच्चे घर पे आ जाते हैं, वहाँ पे वो सिविल सर्विसेज का कैंप चलते हैं। फिर बच्चों को घर आने के लिए 2-4 दिन की छुट्टी दी जाती है, नहीं तो उनको कैंप अटेंड करना ज़रूरी होता है उनके लिए। आइडिया ये है कि बच्चे अगर सिविल सर्विसेज ये क्रैक सभी नहीं भी कर पाएंगे, तब भी जो सेकंड लेवल के एग्ज़ाम हैं, जैसे सर्विस सिलेक्शन कमीशन के बहुत अच्छी पोस्टें हैं, इनकम टैक्स में है, कस्टम में है, उनको ये क्रैक कर ही जाएंगे। तो फर्स्ट सिविल सर्विसेज, नहीं तो फिर सेकंड लेवल की बी कैटेगरी जॉब्स के लिए ये बच्चे ट्रेंड हो कंपटीशन के लिए। ये एक पर्टिकुलर वहाँ पे अरेंजमेंट है अकाल यूनिवर्सिटी में। और ये सारे का सारा ये है कि कोई इसमें ये नहीं कि बाकी यूनिवर्सिटियों की तरह कि आप छोटी सी फैसिलिटी देती उसके पैसे ले लिए, छोटी सी फैसिलिटी दे दी पैसे ले लिए। ये सारे का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। 3 साल 5 साल जो बच्चा ट्रेनिंग लेगा उसका कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता। और जो फ़ी है बाकी कोर्सेज़ की वो भी बड़ी रीज़नेबल हैं, 1.5 लाख के नीचे नीचे ही हैं सभी कोर्सेज़ की फ़ीस।
सर अगर सिलेक्शन प्रोसीजर सिलेक्शन मेरिट बेस्ड पे है हमारी वहाँ पे। जो मिनिमम कट ऑफ है 60% है, 60% से नीचे हम नहीं देते। अगर कोई बहुत डिज़र्विंग बच्चा है, जैसे किसी की कोई समस्या होगी, कोई वो बीमार पड़ गया है या कोई उसकी कोई और समस्या किसी वजह से कम मार्क्स हो गए, तो उसका फिर एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं हम। तो अगर इफ़ वी फाइंड हिम और हर कि इसकी कम्पिटेंसी है लेकिन किसी वजह से नंबर नहीं आए, तो वी एडमिट द स्टूडेंट। अदरवाइज तो मिनिमम 60% है और मेरिट बेस्ड पे है। MBA का कोर्स है, इसमें अभी 3rd ईयर में हम बच्चों को एडमिट कर रहे हैं। ये 2 साल पहले से शुरू हुआ। वहाँ पे आप आके देखें कि फ़ीस 7.5 लाख की इसलिए रखी है कि ये कोर्स है, जैसे इंडियन स्कूल ऑफ बिज़नेस है, इंडियन बिजनेस स्कूल है, हैदराबाद में है और 2 जगह पे है, और एक उनका सेंटर है चंडीगढ़ मोहाली में। तो इनकी जो फ़ीस है इंडियन बिजनेस स्कूल की, शायद आप में से किसी को पता हो, तो तकरीबन 40 लाख पर एनम के करीब है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट वो कराते हैं और 9 मंथ का होता है। ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं कि 40 लाख उनकी फ़ीस है। वो क्यों है, उनमें क्या खासियत है? उनमें ये खासियत है कि उनकी 50% फैकल्टी बाहर की है, आउटसाइड इंडिया के, 50% इनसाइड इंडिया की है। वहाँ उनकी ऑनलाइन, बाकी के बाहर से लोग आते हैं, उनको पढ़ाते हैं। और बड़ी हाई एंडेड जॉब है, बड़ी हाई लेवल की ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जाती है। तो ये कोर्स है उस लाइन पे डेवलप किया है, अभी तो शुरू में है ये कोर्स। अगर इसका जो सारा, मैं बाई पेशे से मैं इकोनॉमिस्ट हूँ। आई रिटायर्ड एज चेयरमैन एंड डीन ऑफ इकोनॉमिक्स इन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, जो कि 140 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, उसमें से मैं रिटायर हुआ हूँ। और मैंने जब इसकी कॉस्टिंग की, ये हमारा कोर्स उसी लाइन पे है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की लाइन पे ही है। इसमें भी जो 50% कोर्स कैरिकुलम है वो फॉरेन फैकल्टी पढ़ाती है, 50% यहाँ के पढ़ाते हैं। और उनको उनका आना जाना, बाई एयर का खर्चा, यहाँ होटल का खर्चा, प्लस उनको जो पेमेंट दी जाती है, अगर हम 30 बच्चे भी एडमिट करें तब 7.5 लाख में सिर्फ कॉस्टिंग पूरी होती है। लेकिन जो बच्चे अब वहाँ पे कोर्स कर रहे हैं, तो इसकी फ़ीस 7.5 लाख के, बाकी का सारा जो है वो ट्रस्ट बियर कर रहा है। सिर्फ बच्चों से 1 लाख रुपया चार्ज किया जाता है। तो अगर हॉस्टल का लगाएं तब भी 1 लाख फ़ीस होगी, और 50,000 हॉस्टल के, तो 1.5 लाख हो गया। तो इतनी फ़ीस नहीं है जितनी यहाँ पे लिखी हुई है, यही है। लेकिन जब तक ये टेक ऑफ नहीं करता, जब तक बच्चों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है, तो हम उनकी हेल्प के लिए सिर्फ 1 लाख चार्ज कर रहे हैं, बाकी का सारा स्कॉलरशिप में कन्वर्ट कर दिया। यही नहीं है, हमारे पास जो एक बच्चा आया था 2 साल पहले, वो बिल्कुल उसको फ्री दिया, बिकॉज शी वॉज नॉट इन पेइंग कैपेसिटी। और वो सेवादार की लड़की है, वहाँ पे गुरुद्वारा है, उसमें सेवादार मीन्स क्लास 4। और वो कहता जी हमारे पास तो पैसा नहीं है। लड़की बड़ी जीनियस थी। वहाँ से उस लड़की ने MBA की। अभी MBA ख़त्म नहीं हुई थी तो नॉर्थ टेक्सास यूनिवर्सिटी में उसने PhD के लिए अप्लाई किया, और वहाँ उसको PhD की फेलोशिप मिली, जहाँ पे ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप मिली उसको, जिसमें $2,800 मीन्स $28,000 सॉरी पर एनम की इसको फेलोशिप मिली, प्लस इंटरनेशनल स्टूडेंट की फ़ीस उसके लिए वेव ऑफ हो गई। तो अगर उसका पूरा लगाएं तो 50 लाख की उसको स्कॉलरशिप मिली 4 साल के लिए पर एनम, मीन्स 2 करोड़ की फेलोशिप मिली उसको, ये कोर्स हमारे पास करने की वजह से। तो इसका ये जो पार्ट है फीस वाला, ये ठीक है, कॉस्टिंग इसकी 7.5 लाख है पर स्टूडेंट, लेकिन हम चार्ज 7.5 लाख नहीं कर रहे, 1 लाख कर रहे हैं। और जो नहीं भी पे कर सकते उनके लिए भी ये प्रावधान है कि वी कैन प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू देम, एंड वी आर प्रोवाइडिंग। You come and see, I invite all my brothers from Kashmir, you come and see on the ground what is being offered to the students and what type of environment is there, whether security and safety is really provided, or this is just a talk of the table. तो ऐसी बात नहीं है। तो सर कश्मीर से कितने बच्चे अभी तक आपके पास आए हैं? हमारे पास कश्मीर से बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, हमारे पास 20-25 बच्चे हैं अभी, लेकिन हमारे पास कश्मीर से फैकल्टी बहुत है। हाँ, अभी हमारे पास 17-18 जो फैकल्टी मेंबर हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में, कोई सोशल साइंस में, कोई इंग्लिश में, कोई MBA में है। MBA का इंचार्ज अब कश्मीर से ही हैं, वो बारामूला डिस्ट्रिक्ट के ही रहने वाले हैं। तो इस तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट में हमारे पास 17-18 जो फैकल्टी मेंबर हैं वो कश्मीर से ही हैं। हाँ, जो IAS का सोशल साइंस का हेड है वो भी कश्मीर से ही है। अभी हम देखेंगे, स्टडी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर लोगों ने चाहा
और ट्रस्ट को सूट किया तो डेफिनेटली यहाँ प्रोवाइड करेंगे। देखिए जो ट्रस्ट है, ये कलगीधर ट्रस्ट बड़ू साहब है, इसका जो पर्पज़, ये किसी का प्रॉपर्टी नहीं है। दिस इज़ नॉट ए प्राइवेट एंटरप्राइज लाइक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरह नहीं है। ये ट्रस्ट है, इसका पर्पज़ है टू प्रोवाइड वैल्यू बेस्ड हाई क्वालिटी एजुकेशन टू द लेफ्ट ओवर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। इंक्लूसिव एजुकेशन जिसको आजकल हम मॉडर्न कहते हैं, कि जो बच्चे नहीं भी कर सकते उनको भी स्टडी प्रोवाइड की जाए हाई क्वालिटी ऑन पार विद दोज हु कैन पे। तो इस तरह करते 130 स्कूल इस संस्था ने खोले 5 स्टेट्स में, और बिल्कुल इंटीरियर रूरल एरिया में है। कोई भी स्कूल अर्बन एरिया में नहीं है, क्योंकि रूरल एरिया में ही स्कूलों की कमी थी। और क्वालिटी स्कूल, सारे के सारे स्कूल CBSE एफिलेटेड हैं, इंग्लिश मीडियम हैं, और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है कि एक दफ़ा मुक्तसर अकेडमी का जो बच्चा है वो ऑल इंडिया नीट में टॉपर है, ऑल इंडिया टॉपर है। अभी 2 बच्चे सेलेक्ट हुए सिविल सर्विसेज में, एक का रैंक 35 है, एक का 37 है। दे आर स्टूडेंट ऑफ द अकाल अकेडमीज़। तो ये सारे का सारा कहने का पर्पज़ ये है, 2 यूनिवर्सिटी हैं, कि ट्रस्ट का पर्पज़ है कि लोगों के लिए, क्योंकि इस ट्रस्ट को जो सपोर्ट करते हैं वो लोग अपना 10% ऑफ देयर जो कमाई है वो फॉरेन वाले देते हैं, फॉरेन के लोग देते हैं, फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो लोगों के लिए, बाय द पीपल फॉर द पीपल, लोग ही पैसा दे रहे हैं, लोगों को पैसा खर्चा किया जाए। उसके लिए कुछ भी करेंगे, जो भी वो डिज़र्व करेगा, वी कैन गो टू एक्सटेंट, वी कैन प्रोवाइड टोटली 100% फ्री एजुकेशन टू द जीनियस स्टूडेंट, जिसमें कोई कैपेसिटी है, जिसमें कुछ बनने का दिमाग में ठान रखी है। मैं यूपी गया था, एक उत्तराखंड में तेलीपुर है, काशीपुर के नज़दीक एकेडमी है हमारी, वहाँ के एक बच्ची है, उसके जो फादर हैं वो एक्सपायर हो गए, 3 बेटी हैं। उसकी मदर कहने लगी पढ़ना चाहती है, नहीं पढ़ा सकती। हमने कहा बच्ची को बुलाओ। बच्ची से पूछा, बच्ची कहती है जी सिविल सर्वेंट बनना चाहती हूँ। हमने कहा पैसे तो है नहीं। हमने कहा फार्म का तो पैसा दे दो 400, वो भी नहीं दे सकती। आ जाओ, किराया नहीं दे सकती। हम उसको ले आए, एंड वी आर कमिटेड टू प्रोवाइड 5 ईयर एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट टू दैट गर्ल। आप आएँ, देखें, मिलें उस लड़की से। यहाँ नहीं, हमारी जो क्वालिटी है अकाल यूनिवर्सिटी की, सिर्फ यही लड़की नहीं, का आइसोलेटेड केस नहीं है ये, जो मैं आपको नॉर्थ टेक्सास यूनिवर्सिटी PhD का बता रहा हूँ। अभी एक लड़की BSc ऑनर स्कूल करके हमारी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन मिली मास्टर एंड PhD के लिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोटी यूनिवर्सिटी नहीं, वर्ल्ड की नंबर 2 यूनिवर्सिटी है आजकल रैंकिंग में। तो वहाँ पे हमारा बच्चा गया। ऐसे एक लड़का है, मैकगिल यूनिवर्सिटी है, जो कनाडा की नंबर 2 यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे PhD कर रहा है। 2 लड़कियाँ हैं जिनको के जो नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी में MBA के लिए एडमिशन मिली है। ऐसे नहीं है, अगर आप देखें हमारे बच्चों की जो परफॉर्मेंस है, जैसे मैं बता रहा था UPSC जो मास्टर में बच्चे आते हैं, सबके लिए एक क्लास डेली टाइम टेबल में है UGC नेट की, CSIR नेट की। और 16 बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जिनका ऑल इंडिया रैंक 100 से कम है, 15 भी है, 17 भी है। 15 रैंक का मीनिंग ये है कि 1000 यूनिवर्सिटी है अब इंडिया में, 1000 प्लस। हमारा बच्चा 15 रैंक लेता है, तो इट मीन्स कि हमारी क्वालिटी उस सब्जेक्ट में उस साल में 15 थी, हम रैंक ऑल इंडिया में। 14 यूनिवर्सिटी हमारे से आगे थी, 985 हमारे से पीछे थी उस साल। और एक नहीं है, आइसोलेटेड केस नहीं है, 16 बच्चे हैं जिनका रैंक 100 से नीचे हैं। सिर्फ UGC नेट JRF नहीं है, हमारे बच्चे हैं MTTS एक है, नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स का, मीन्स मैथमेटिक्स टैलेंट ट्रेनिंग सर्च। वो सर्च करते हैं किन बच्चों की जिनमें मैथमेटिक्स टैलेंट है, उनके लिए क्या करते हैं, फिर ट्रेनिंग देते हैं उनको। और 30 बच्चे सेलेक्ट करते हैं। तो हमारे जो हैं वो मई से शुरू हो जाते हैं और फिर अगस्त तक चलते हैं। लेकिन कोई किसी वजह से कोई बच्चा रह गया हो तो उसको कंसीडर कर सकते हैं, अगर कोई सीट वेकेंट हो तो किसी कोर्स। हमारे जो अकाउंट्स हैं वो HDFC में हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हैं। मैं अकाउंट उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बच्चों की एजुकेशन लोन की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं वही मैं बात कर रहा हूँ। तो इन 2 बैंकों से हमारा अरेंजमेंट है, वहाँ से हम लोन करवाते हैं। वहाँ ये हमारा है, डिफरेंट तरह की स्कॉलरशिप्स हैं, फ्री शिप भी हैं, स्कॉलरशिप भी हैं। जैसे 95% प्लस जिनके मार्क्स हैं उनकी 100% जो स्कॉलरशिप है, कोई ट्यूशन फीस नहीं चार्ज की जाती। इट मीन्स अगर कोई BTech कोर्स में है तो 1 लाख रुपये उसकी स्कॉलरशिप है पर एनम। तो ऐसे ही जिनका 90 to 95 है उनके लिए 50% जो फ़ी है दैट इज़ स्कॉलरशिप, 50% ही चार्ज की जाती है। तो इस तरह की स्कॉलरशिप हैं।
तो नॉट ओनली कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं, वैसे भी स्कॉलरशिप हैं जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए। 100% प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट बैच विच केम आउट, 100%. And we granted to everybody when we admitted student, because when we started in first year this was the big question from every aspirant in the MBA कि भी जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी. We give them in writing कि 6 लाख मिनिमम पैकेज we are offering. तो सब ने 8 लाख से ज़्यादा पैकेज दिया कश्मीर के बच्चों को लिए। कि मेरा ये मैसेज है कि जब भी आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चूज़ करें तो जो क्वालिटी प्रोवाइड करती हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उनमें जाएं। डिग्री लेने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक आपके पास स्किल लेवल नहीं है, जब आपने कुछ सीखा नहीं है। जब आप कंपटीशन में आएंगे तो आप कंपटीशन में आगे नहीं आ सकते अगर आपने कुछ सीखा नहीं है। उस यूनिवर्सिटी, उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अवॉइड करें जहाँ पे डिग्रियाँ बांटी जाती हैं, जहाँ पे कोई सीरियस एनवायरनमेंट नहीं है, जहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का कोई कंसर्न नहीं है, जहाँ पे कोई वैल्यू बेस्ड नहीं है। जो उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में लिटरेसी हर एक जगह प्रोवाइड की जाती है, एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती, बिकॉज एजुकेशन इज इक्वल टू लिटरेसी प्लस वैल्यूज़। वैल्यू इज़ इम्पॉर्टेंट, इंसान होना इम्पोर्टेंट नहीं, अच्छा इंसान होना, गुड ह्यूमन बीइंग होना इम्पोर्टेंट है। ये हम बनाते। My last question is